हो चाहे वो बैरूनी हो, आइन में जो लफ्ज़ लिखा है कि अगर इंटरनल भी डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, दोनों सूरतों में वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन देखो इस वक्त इस ना वक्त के वो ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो अपने वाले कर रहे हैं दहशतगर्दी नहीं होने चाहिए, दहशतगर्दी अच्छा सर, ये बताएं कि आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, इस वक्त पाकिस्तान वफूद तश्कील दे रहा है कि हम इसे बैरून मुल्क भिजवा दें ताकि ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा है इसको ज़ायल किया जा सके। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने एक वफ्द बनाया है, अपोजिशन की बड़ी जमात की इस वफ्द के बारे में क्या राय है सर? देखो हुकूमत ने न तो हमें ऑन बोर्ड लिया, ना उसका जिक्र किया, ना हमें अप्रोच करके ये कहा है कि वेदर हम अपने बंदों को नामिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मुल्क ऐसी सूरत हाल में है तो मैं तो ये तवक्को ज़रूर करूँगा कि जब हमने इतनी यकजहती दिखाई है तो पहले क्या हम वापस अपने MNAs या सैनेटर्स मुंतखब करते या ना करते। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए चाहिए था कि हमें भी ऑन बोर्ड लेते, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड ले लेते। मैं तो यहीं तक कहूँगा पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और 75 पॉलिटिकल पार्टी में से इस वक्त सिर्फ 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो आपके साथ ईवान में है। इस ईवान में आठ पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत की तरफ से हैं और 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अपोजिशन में है। हुकूमत की तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें से 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है जिनका सिर्फ एक ही वोट है। तो चाहिए इस वक्त ऐसा कि इवन फॉर इंस्टेंस मैं तो कहूँगा जमात इस्लामी को ले ले, जिसका इस वक्त पार्लिमान में कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उनका वक्त भी अगर बाहर जा सकता है तो वो लेके जाए। अगर इंडिया शशि तरूर को बेच सकता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस पे अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखे और पाकिस्तान हक़ पर है और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। लिहाजा कोई तहरीक एतमाद आ रही है सर, कोई तहरीक एतमाद भी ला रहे हैं स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मैंने सुना है, सुनने में आया, लेकिन ये सिर्फ किसी ने फेक न्यूज़ ही चलवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न तो ऐसा कोई फैसला किया है, न इस वक्त कोई ऐसे आंदे एजेंडा है कि हम कोई तहरीक लेके आ रहे हैं। सर मुज़ाकरात साहब ने अभी बात की है हाफ़िज़ साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने कि ये प्रपोजल है और अभी भी मौजूद है। सर पॉलिटिकल पार्टीज में प्रपोजल है पर एज वी स्पीक कोई ऐसा हमने डिस्कस कुछ नहीं किया। सर मुज़ाकरात के हवाले से कल भी आपने कहा कि स्पॉइल ना करें, आप किन को मैसेज दे रहे थे कि? नहीं देखो मैं किसी को मैसेज नहीं देना चाह रहा, मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, लेट द मैसेज गो अवे। द रीज़न बीइंग कि मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि देखो मुल्क बड़ी सख्तियों से गुजरा, हमारी पार्टी बड़ी सख्तियों से गुजरी, गुज़श्ता 3 साल से वो सख्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। वर्कर, सपोर्टर, आम पार्लियामेंटेरियन, सैनेटर्स, वोमेन, बाकी भी लोग, अब एंड होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, इस पे सारी दुनिया ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिल भर के मुहब्बत वतनी का बहुत बड़ा सबूत दिया है कि हम हुकूमत से ज़्यादा आगे सपों में थे और हमने फुल होल हार्टेडली मुल्क की काज को सपोर्ट किया है। तो अगर आप बैरूनी दुनिया के साथ एट पीस हो तो आप इसमें एतवार नहीं हो सकते। लिहाजा इधर भी सीज़ फायर होने चाहिए, हालात बेहतरी की तरफ जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करे, एक दूसरे के साथ एक ज़रूर होना होगा कि आप ये जिस तरीके से गैर कानूनी काम जो हमारे ख़िलाफ़ होती रही ये अब ख़त्म हो तो बेहतर है। कितने % सर जो है ना पेशरफ्त हो चुकी है? देखो पेशरफ्त कोई नहीं हुई है, नहीं देखो पेशरफ्त कोई नहीं हुई है, मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे हैं, ना बैक डोर ना फ्रंट डोर, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत आगे। आपने बात की सर मैसेजेस की कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, तो वो नहीं ये कह रहे थे कि जी मैसेजेस, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ना ये होता ही रहता है, अक्सर लोग आ जाते हैं, वो मैंने इसलिए कहा था आप मैसेज कोई नहीं देंगे? नहीं मैं मैसेज ही देता रहूँगा, मैं चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उसका इशू नहीं। मैं जो कह रहा हूँ ना ये कह रहा है कि स्पॉइलर किसका है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लोगों को जब पूरी बात का इल्म ना हो वो अपने कमेंट्स ना करें। इट्स अ टफ सिचुएशन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये कोई टिकटॉक नहीं है जो हम बना रहे हैं कि जैसे भी जाए नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूँ तो हुकूमत की वजह से पैदा हुआ, हमने इसकी कवरेज की थी, तो डेडलॉक दूर करने वाले इकदाम नहीं करें, बहाली एतमाद नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी है जो फैसला साज है उन्होंने इकदाम करने हैं ना। हीलिंग टच किसने देना होता है? जिसके साथ ज्यादती हुई हो वो हीलिंग टच देता है, या जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है आपने कि उन्होंने हीलिंग टच देना है। तो बेहतरी की तरफ वो लोग लेके जाए जो आगे लेके जा सकते हैं, हम किस तरफ बेहतरी की तरफ लेके, हम तो फंसे हुए हैं। फायर की बात करते हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सीज फायर वहाँ पे होता है जहाँ फायरिंग डील शील हो रही है सर। पीटीआई फायरिंग डील बिल्कुल नहीं होगी हमारी तरफ से, कोई नहीं होगी। परसों सर दोबारा एहतजाज की कॉल दी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल खैरियत? सर एक वाल कर देना मैं